जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। पिछली बार की वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। करीबन 85 लोगों ने देखा, जो मुझे उम्मीद नहीं था। मैं सोचा था कि सिर्फ 10 लोग भी देखेंगे तो मैं ये सीरीज़, ये जो सनातन संस्कृति वाला जो मेरा चैनल है उसे मैं कंटिन्यू रखूँगा। बट लेकिन उससे ज़्यादा लोगों ने देखा, तो मुझे अब कि इसको करने में कोई वो नहीं है, मैं 100% करूँगा। दूसरी बात बोल रहा था कि मैं उस वीडियो में मैंने एक वंशावली का मैंने एक जिक्र किया था कि जैसे कि हमारे सर्वप्रथम राजा थे मनु। तो मैं आज रामायण और महाभारत के सभी जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, आपके धर्म के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो खराब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में कैसी पीढ़ियाँ चली आई और कैसे कैसे उनका विस्तार हुआ। ठीक है, तो आज मैं महाभारत का मेन जो यादवों और कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में आपको बताऊंगा, और उनकी वंशावली कहाँ से उत्पन्न हुई, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे देवताओं ने राजा घोषित किया मनु को। मनु हमारे आर्यव्रत के सबसे प्रथम राजा थे। ठीक है, मनु की संतानें हुई, जिसमें से सूर्य और चंद्र दोनों का वंशज हमारे संस्कृति में चला। सूर्य में जो सूर्य के जो संतानें थी वो सत्यनिष्ठ और अपनी इच्छाओं पे काबू पाने वाली संतानें थी। उसमें हरिश्चंद्र हुए, राजा रघु हुए, राम हुए, दशरथ हुए, दशरथ राम, इन सब का वंश चला। और दूसरी तरफ चंद्रवंश दूसरी तरफ आते हैं चंद्रवंश में सबसे पहले उनके जो पुत्र थे वो ययाति थे। ययाति को एक श्राप मिला था कि जब वो बड़े लड़के को ले लेंगे या फिर वो बड़ा लड़का जाएगा, तब वो अपनी युवावस्था को प्राप्त हो सकते हैं। उसमें हुआ क्या था कि ययाति से पहले आप जाएंगे तो जो असुरों के राजा थे वृषभूमि, उनके यहाँ पे शुक्राचार्य उनके गुरु थे। ठीक है, और शुक्राचार्य की जो लड़की थी देवयानी, वो वृषभूमि के लड़की की सहेली थी। वृषभूमि की लड़की का नाम है शर्मिष्ठा। तो दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों सहेलियाँ थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जब नदी में स्नान करने जा रहे थे, गए स्नान करने के बाद में जल्दी से वो कपड़े पहनने के चक्कर में जो देवयानी है वो गलती से शर्मिष्ठा का कपड़ा पहन लेती है। शर्मिष्ठा कौन? शर्मिष्ठा वृषभूमि जो देवताओं के असुरों के राजा थे उनकी लड़की थी, राजकुमारी थी। ठीक है, तो थोड़ी वो घमंडी टाइप की थी। तो उसने सीधा डायरेक्टली बोल दिया देवयानी को कि तुम दासी होकर तुम मेरा वस्त्र चुराती हो, और फलाना टिमका उनको बहुत बोला उसने। तो देवयानी ने अपने जो पिता थे उनके शुक्राचार्य, उनको बताया। तो शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया। वो गए राजा के पास और बोले कि यदि तुमने अपने लड़की से माफ़ी नहीं मंगवाया तो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दूँगी। तो राजा बहुत समझदार थे, उन्होंने बोला ठीक है, मैं उसको एक दंड देता हूँ। तो उस ऋषभूमि जो थे राजा, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने आदेश दिया अपनी लड़की को, अपनी राजकुमारी को, कि आज के बाद जो देवयानी है वो तुम होगी और जो तुम हो वो देवयानी बनेगी। मतलब कि अब तुम उसकी दासी बनोगी और वो तुम्हारी राजकुमारी बनेगी। तो इन शॉर्ट जो शुक्राचार्य की लड़की थी उसे राजकुमारी बनाया गया। अब राजकुमारी बनाया गया, उसका विवाह ययाति से हुआ, हस्तिनापुर के ययाति से हुआ। ठीक है, तो ययाति से उसका लड़का हुआ, देवयानी का लड़का हुआ यदु। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, जो ययाति था उसका मन शर्मिष्ठा पे लग गया। जब उसको पता चला कि नहीं, शर्मिष्ठा ही असली राजकुमारी है, तो उसने उसके साथ में संभोग किया और बच्चे पैदा किए। तो ये बात उसको मालूम पड़ गया देवयानी को। तो फिर उसने अपने पिता को बोला कि पिताजी कि ये जो मेरे पति हैं इन्होंने ऐसा कांड किया है। तो फिर जो शुक्राचार्य थे उन्होंने ययाति को श्राप दिया
कि तू अपनी पत्नी के होते हुए भी तू दूसरे पत्नी के ऊपर प्रेम अपने नज़र रखता है, व्यभिचार करता है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू आजीवन वृद्धावस्था में रहेगा, तो कभी यौवन को भोग नहीं पाएगा। तो काफ़ी ययाति ने उनसे मिन्नतें की कि भाई मुझे माफ़ कर दो। फिर उनको भी रियलाइज़ हुआ अपने शुक्राचार्य को कि भाई मेरी बेटी की शादी उससे हुई है, तो यदि मैं ऐसा कर दिया तो उनको भी थोड़ा नुकसान होगा, उसकी बेटी को भी सब चले जाएगा। तो फिर उन्होंने एक रास्ता बताया कि यदि तेरा पुत्र तुझे अपना देने के लिए रेडी हो जाए तो तेरा श्राप खत्म हो जाए। तो फिर उन्होंने जो उनके बड़े पुत्र थे यदु, उनसे पूछा कि क्या तुम मेरे तैयार हो? तो यदु ने बोला कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने इनकार कर दिया। तो उनको ययाति ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम हम मेरे राज्य का और आने वाले कभी भी समय में तुम राजा नहीं बनोगे, मेरा श्राप है। तो फिर यदु वहाँ से प्रस्थान किए और वो मथुरा की साइड जो चले गए, व्रज की भूमि की तरफ चले गए, जिसे मथुरा मतलब कि शहद की भूमि बोलते हैं। तो वहाँ पे गए, वो बहुत सुंदर थे। उन्होंने वहाँ पे उनको देखते हुए जो कबीले के आदमी थे, उस ज़माने में नागवंशी नाग करके कबीला था, उन्होंने उनको अपने यहाँ पे रहने का शरण दिया और काफ़ी सुंदर थे। तो उन्होंने अपने लड़कियों से उनका विवाह करवाया, जिससे संतानें हुई, जो आगे मैं आपके बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरह ययाति को श्राप मिला और यदुवंशी को यह श्राप मिला कि वो कभी भी जिंदगी में भविष्य में कभी राजा नहीं बनेंगे। ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं तो ययाति के दो पुत्र हुए, यदु और पुरु। तो उन्होंने पुरु से पूछा कि क्या तुम मुझे अपना यौवन दोगी? तो पुरु ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं आपका यौवन देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। इस तरह वो अपने श्राप से मुक्त हुए। फिर पुरु की संतानें हुई भरत की संतानें हुई कुरु, और कुरु की दो संतानें हुई पांडव और कौरव। समझ में आई बात आपको? देखिए, ययाति के दो पुत्र यदु और पुरु। ठीक है। यदु के वंश में यदु के 3 थे, अंधक, वृष्णि और भोज। ठीक है। उनके 3 वंश चले, अंधक, वृष्णि और भोज। ठीक है। अब जो पुरु के थे उसमें भरत आए और कुरु आए, और पुरु के 2 वंश चले, 2 पुत्र हुए, कुरु के 2 पुत्र हुए, पांडु और कौरव। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए, मैं यादव वंश का जो कृष्ण का जन्म कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अभी वृष्णि थे, विष्णु के 2 संतानें हुई वृष्णि के, उनमें से उग्रसेन और शूरसेन जो उनके बड़े पुत्र थे और उग्रसेन छोटे। तो शूरसेन में उनके 2 पुत्र हुए, एक पुत्री और पुत्र हुआ, जिसमें से एक का नाम कुंती, जो हस्तिनापुर के पांडव के साथ में उनका विवाह हुआ। अभी आपको समझ में आ रहा है कि कृष्ण क्यों बुआ बोलते थे उनको, है ना? कुंती को बुआ क्यों बोलते थे? क्योंकि यादव हम बोलते हैं कि यादव क्षत्रिय नहीं है, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, लेकिन आप देखोगे रूट आप लोग सिर्फ रूट देखो कि ये लोग ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं। तो आप रूट देखोगे ना, तो यादव भी उसी रूट से आए हैं। कहाँ से? ययाति से। सिर्फ उसका नाम अलग था, तो उसने अपने नाम से उन्होंने वंश चलाया। ठीक है। और जो पुरु थे वो भी ययाति के ही थे, तो दोनों भाई ही हुए ऑलमोस्ट, इसलिए कृष्ण वहाँ पे उनको बुआ बोलते थे। तो सबको ये भ्रम होता है कि क्या जो महाभारत हुआ था वो यादव में सिर्फ हुआ था? नहीं, वो एक चंद्रवंशी का युद्ध था, चंद्रवंशियों का युद्ध था। तो यादव भी जो थे वो राजपूत ही थे। उन्होंने कबीले के औरतों से शादी की, लड़कियों से शादी किया, कि उनका वंश अलग चला। और जो
पुरु थे, जो कौरव वंश थे, वो उनका अलग चला। तो ये है। तो अभी उसमें जो वृष्णि थे उनके दो संतानें हुई, जिसमें से कुंती और वासुदेव बराबर। कुंती का विवाह हुआ किसके साथ में? कुंती का विवाह हुआ हस्तिनापुर के पांडवों के साथ में, और जो वासुदेव का विवाह हुआ वो रोहिणी के साथ में हुआ। रोहिणी से उनकी एक संतान हुई बलराम। ठीक है। अब आते हैं उग्रसेन की तरफ। उग्रसेन की भी दो संतानें हुई। पहला हुई देवकी और दूसरे हुए कंस। देवकी का विवाह हुआ वासुदेव के साथ में। जो वासुदेव के साथ में विवाह हुआ, उनसे 8वीं संतान हमारे श्री कृष्ण पैदा हुए। तो ये पूरा आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये है पूरे हमारे इतिहास का, ये पूरा इसको बोलते हैं ना, पूरा वंश का भित्ति है। तो बस यही आज का मेरा टॉपिक था कि मैं इस विषय में पूरा आपको समझा सकूं। मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मैं शायद कुछ चीज़ें भूल भी गया था, वो क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं था। मेरा टॉपिक ये था कि मैं कैसे डिफाइन करूं कि जो महाभारत और रामायण है वो सच है। मैं इस चक्कर में था, इसीलिए मैं उस सब चीज़ों को, वो जो वंशावली की चीज़ों को मैं तवज्जो नहीं दिया। बट लेकिन मुझे कमेंट्स में मालूम पड़े कि भाई आप उसको एलिब्रेट कीजिए, अच्छे से बताइए। तो मैंने उसको आज समझाने की ट्राई की है। तो ये पूरी वंशावली है। पहले मनु हुए, उनके 2 पुत्र हुए, सूर्य और चंद्र। सूर्य में हरिश्चंद्र हुए, रघु हुए, अज हुए और दशरथ हुए, ये राम हुए, जो सत्यनिष्ठ और इच्छाओं पे काबू रखना जानते थे, उनका वो था। और जो चंद्रवंश में थे उनमें ययाति पैदा हुए। अब देखिए, ययाति शुरू से ही भोगना चाह, उसके पास एक लड़का है, उसका शादी हो गई, फिर भी वो अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पा रहा है, दूसरी पत्नी के ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो अभी जो सही पत्नी से लड़का पैदा हुआ यादव के कुल में जन्मे थे कृष्ण, और जो नाजायज पैदा हुए थे वो जन्मे थे, वो पुरु के वंश में आए। पुरु के वंश में कौन आया? भरत, कुरु और पांडव और कौरव। तो कौरव ने अपना एक वंश चलाया और पांडवों ने अपना एक वंश चलाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको इससे भी ज़्यादा डीप नॉलेज दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा सती अनसुईया। हम उनका नाम बहुत लेते हैं कि सती अनसुईया क्या है, उसके जैसा बनो, लेकिन उन्होंने पूरा जो अपना चरित्र जिया है उनको कोई नहीं बता पा रहा है। तो आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ये था मेरा आज का वंशावली, हमारे आर्यव्रत के, हमारे सनातन धर्म के 2 इतिहासों के बारे में। चलिए मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।